जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है क्यों है उनकी जिंदगी में न चैन न सुकून। तो क्या वजह है इस बात के पीछे, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द मैजिशियन का। नेक्स्ट है टेम्परेंस का कार्ड, सैजिटेरियस का। फिर है ये फूल का कार्ड। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो का। फिर है ये व्हील ऑफ फॉर्चून। फिर है एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। नेक्स्ट फिर टावर। और फाइनल कार्ड है फाइव ऑफ वैंड्स। तो जैसा कि हमें यहाँ पे साइन तो ज्यादा कुछ नहीं मिले हैं, तो वैंड्स मतलब फायर साइन ही है, एरीज लियो सैजिटेरियस। लेकिन जैसे कि हम किसी स्पेसिफिक राशि के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपका या आपके पर्सन का कोई भी साइन हो, जैसे टॉपिक के ऊपर हमारा फोकस है कि आखिर क्यों उनकी जिंदगी में चैन और सुकून गायब है। पहला ही कार्ड बताता है मैनिफेस्टेशन काफी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन करने के बावजूद भी वो सब दुआएं प्रार्थनाएं कबूल नहीं हो रही है जो ये कबूल करना चाहते हैं। मतलब यूनिवर्स से ये मांग तो रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बाहें फैला के कुछ मांग रहा है कि मेरी झोली में ये डाल दो, लेकिन उसको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो जैसे परेशान हो जाएगा, वैसे ही परेशानी की हालत उनकी हो रही है। टेम्परेंस का कार्ड बताता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि टू ऑफ कप की एनर्जी में ये तभी आपके साथ जुड़ पाएंगे अगर एंजल आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए हेल्प करे। और एंजेलिक ब्लेसिंग्स तो इनको मिल नहीं रही है, जैसे कि पहले कार्ड में हमने देखा। दुआएं प्रार्थनाएं रंग नहीं ला रही हैं, और जितना भी ये एफर्मेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं निगेटिव माइंडसेट होने की वजह से वो अफर्मेशंस फुलफिल नहीं हो रहे हैं। अगला कार्ड है ये फूल का। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी जो जर्नी है वो बिल्कुल फूल की तरह है, बिल्कुल स्टूपिड की तरह, कि अपनी धुन में खो के ये एक ऐसे डेड एंड तक आके पहुंच गया जहां पे अब आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि ये पर्सन आगे बढ़ना तो चाहता है, भले ही आपको अप्रोच करना है या फिर आपसे बात करनी है, आपको मनाना है, ये सभी करना तो चाहता है, लेकिन आगे बढ़े कैसे ये उनको समझ में नहीं आ रहा। और एक ही जगह पे स्टक होने के बाद किसी की भी हालत वैसी ही हो जाएगी जैसे इनकी हो रही है। अगला कार्ड है टावर का। सडन रियलाइजेशन हो रहा है, जो सेपरेशन हुआ है दोनों के बीच में वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन जैसे अचानक से यहाँ पे ब्लास्ट हो गया है और दोनों दो दिशा में गिर पड़े हैं, वैसे ही आप दोनों के सेपरेशन की जो वजह है वो उनको काफी ज्यादा तकलीफ दे रही है। और इनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है कि मे बी गलती उनकी तरफ से ज्यादा रही है। मतलब टावर एनर्जी के बाद भी ये शायद आपसे दोबारा रीयूनाइट हो सकते थे, लेकिन इन्होंने मे बी वैसी कोशिश नहीं की जैसे करना चाहिए था। इन्होंने बस उस सेपरेशन को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, शायद हमारा मिलना किस्मत में ही नहीं था, इसलिए दूरियां आ गई, दोनों बिछड़ गए। लेकिन अब उनका दिल जब उनको ये बात समझा रहा है कि इस रिजल्ट को मैं तो एक्सेप्ट नहीं करने वाला, तो इनको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये दोबारा आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। डेथ का कार्ड वही बताता है कि एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की बातें उनके मन में आ रही हैं। मतलब जिस तरह से भी आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, चलो कोई बात नहीं, वो एक फेज था, वो खत्म हो गया, अब आगे बढ़ना है और आगे की जो जर्नी है वो दोबारा ये आपसे ही कनेक्ट करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड वही बताता है कि सही समय का इंतजार करके ऑलरेडी इन्होंने काफी वक्त गवा दिया है, इस बात का उनको एहसास हो रहा है। और जब भी इंसान को कुछ रियलाइजेशन होता है कि हाँ मैंने ये गलत किया, तो उसके दिलो दिमाग पे एक बोझ सा बन जाता है और उसको चैन सुकून नहीं मिलता। वैसी हालत इनकी भी हो रही है।
फिर है ये एस ऑफ वांड्स का कार्ड, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं लेकिन ये पूरी तरह से हताश होके बैठी है। इसके चेहरे पे ज़रा भी हैप्पीनेस नहीं है। ग्रीन कलर ज़्यादा है, मतलब इनका हार्ट चक्र अब एक्टिवेट हो चुका है और दिल में बार-बार सिर्फ़ आप ही के ख़्याल आ रहे हैं और इनका मन इनको यही समझा रहा है कि मुझे अगर किसी के साथ नई शुरुआत करनी है, तो वो है सिर्फ़ यही पर्सन। और आपको बताएँ कैसे कि ये दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, यही उनकी समझ में नहीं आ रहा। फाइनल कार्ड है फाइव ऑफ हैंड्स। दूसरों से काफ़ी ज़्यादा सलाह-मशवरा इन्होंने किया है और जैसे होता है हर एक का ओपिनियन देने का तरीका अलग होता है, उसकी राय अलग होती है, उसकी ज़िंदगी के तजुर्बे के अनुसार वो दूसरों को सलाह-मशवरा देता है। वैसे ही ये भी काफ़ी ज़्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थे और इनको सही समय पे सही डिसीज़न लेने के लिए इसीलिए डिले हो गए क्योंकि इन्होंने खुद अपने दिल से फैसले नहीं लिए और आज जब ये अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, तो इनको सिर्फ़ पछतावे के अलावा और कुछ हाथ में नहीं नज़र आ रहा। अगला कार्ड है द ड्रीम। आपको पाना जैसे अब ये एक सपना बन चुका है और कभी ये हकीकत बन पाएगा भी या नहीं, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंडलीनेस। इन्होंने शायद आपको बस एज़ अ फ्रेंड अपनी लाइफ़ में रखने के बारे में सोचा था कि मैं इस पर्सन के साथ खुश हूँ, मुझे इसके साथ वक़्त बिताना अच्छा लगता है, तो एज़ अ फ्रेंड मैं इसके साथ कनेक्शन रखूँगा शायद, लेकिन यही आप दोनों के ब्रेकअप की वजह बन गई या फिर आपने उसी वजह से इस पर्सन से दूरियाँ बना ली, ये भी हो सकता है। और अब ये उस फ्रेंडलीनेस से आगे निकल के कमिटेड रिलेशनशिप में पहुँचना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि ऑलरेडी उन्होंने आपको क्या कह दिया है। फिलहाल ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, ये कार्ड ही आपको बता दे रहा है। ये बलून है, ये क किसी भी वक़्त ये बंदर उस बलून को फोड़ सकता है और ये नीचे गिर सकता है। वैसे ही आपके पर्सन को भी यही एहसास हो रहा है कि वो ऑलमोस्ट फूल के ऊपर ही कार्ड आया है। ये दोनों कार्ड आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सिमिलर ही है। तो इनको यही लग रहा है कि बिल्कुल मेरी हालत ऐसी हो रही है कि मैंने खुद अपने पैरों पे जैसे कुल्हाड़ी मार ली या फिर गलती मेरी ही थी कि मैंने आगे के बारे में नहीं सोचा। अगला कार्ड है द आउटसाइडर। अब इनकी ज़िंदगी में ऐसी कुछ बातें चल रही हैं, जो ये आपको बताना तो चाहते, लेकिन इनको लग रहा है कि आपने पूरी तरह से इनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंक दिया है और आपकी ज़िंदगी के बारे में इनको कोई आइडिया नहीं है कि फिलहाल आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, क्या अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, ये शेयरिंग ही नहीं हो रहा और एक जैसे अजनबी की जैसी हालत इनको फ़ील हो रही है। थंडरबोल्ट का कार्ड भी वही बताता है, टावर के कार्ड से ही सिमिलर कार्ड है ये। तो अब जैसे इनके दिल के ऊपर बिजली टूटने का एहसास ये फ़ील कर रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया या फिर अब मेरी ज़िंदगी का होगा क्या? पास्ट लाइफ़ का कार्ड ये बताता है कि उनको कहीं न कहीं समय को लेके काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र हो रही है कि ज़रूर मैंने पिछले जन्म में कुछ ऐसी गलत बातें की होगी या फिर मैंने कुछ काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की होगी, जिस वज़ह से मेरी ज़िंदगी में सही समय नहीं आ रहा है और जो भी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो नहीं हो रहा। काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, पछतावा इनको चैन से जीने नहीं दे रहा। आप देख सकते हैं ये कितना ज़ोर से चिल्ला रही हैं, वैसे ही उनकी हालत हो रही है। मतलब इन रियल ऐसा चिल्ला रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका दिल तो इस तरह से ही तड़प रहा है, इतनी ही स्ट्रेस में है, जिस वज़ह से आप कह सकते हैं कि उनके पूरे माइंड में यही chaos चल रहा है। द फूल का कार्ड अगेन आया है, यहाँ पे हमें रियलाइज़ेशन, कन्फर्मेशन मिल रहा है। 3 बार ऑलमोस्ट यही कार्ड हमें मिल चुका है, मतलब ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा दोष दे रहे हैं कि मैं कैसे बेवकूफ़ी कर सकता हूँ या कर सकती थी, मैंने ये क्या कर दिया? तो अपने आप को स्टूपिड एनर्जी में ये काउंट कर रहे हैं कि मैं ही बेवकूफ़ था या मैं ही ऐसा नासमझ था कि मैंने सही बात को समझा नहीं। और फाइनल कार्ड है गाइडेंस। दूसरों से सलाह-मशवरा लेना अभी भी इन्होंने बंद नहीं किया है। ये दूसरों के कहे के लिए रुकते हैं कि तुम ही बताओ अब मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए? मैं आगे कैसे बढ़ूँ? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? और सही गाइडेंस ना मिलने की वज़ह से आज उनकी हालत ऐसी हो रही है। साइकिल इज़ काउंटिंग एंड रिपीटिंग, वही हो रहा है, रिपीट चल रहा है, मतलब जिस साइकिल से ये निकलना चाहते हैं, हर दिन उसी साइकिल में फँसा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि अपनी तरफ से तो ये कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस दूसरों से कुछ बातें डिस्कस करते हैं, उनके ओपिनियन के लिए रुकते हैं और सही-गलत में ही फँस जाते हैं। रनिंग चेसर डायनामिक, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको रनर चेसर एनर्जी में रखा था, मतलब शायद आप जब कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते थे, तो हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे थे और अब जब आप उनसे दूर जा चुके हैं या जा रहे हैं, तो उनको एहसास हो रहा है कि रनर चेसर एनर्जी में कितनी तकलीफ होती है। जेलस अबाउट यू, इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही है, आप आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, बस एक यही पर्सन है जो फ़िलहाल स्ट्रेस में जी रहे हैं और आप ऊपर से उनकी कुछ अपडेट भी नहीं ले रहे, मतलब आपको उनकी कुछ फ़िक्र ही नहीं है। आपने बस यही ठान लिया है कि मैं आगे से इस पर्सन को इम्पोर्टेंस ही नहीं दूँगा। तो ये आप जानबूझ के कर रहे हैं
इस बात का गुस्सा भी उनको आ रहा है। थ्रोट चक्र इज़ ब्लॉक्ड। अपनी ज़ुबान से कुछ बातें ये कहना भी चाहते हैं, हो सकता है थोड़ा-सा लड़ाई-झगड़ा करने का भी कभी-कभार उनका मन होता है, लेकिन इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, जिस वजह से दिल की आवाज़ ये आप तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। चूज़िंग कंफर्टेबल सिचुएशंस, इनको हमेशा कंफर्ट लेवल ही चाहिए, मतलब अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलने के लिए ये पर्सन कभी तैयार नहीं थे और अब जब अपने ऐसे ज़ोन में ये फँस चुके हैं, जहाँ से प्रॉब्लम्स ही हैं या फिर अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, वहाँ से कैसे निकले ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स एंड क्लैश। तो अब भी उनको लग रहा है कि जो दोनों के बीच में बहस हुई या फिर किसी भी चीज़ से लेके अगर लड़ाई-झगड़ा हुआ, तो वो आर्ग्यूमेंट होने ही थे क्योंकि इन्होंने शायद कभी आपको समझ के लेने की कोशिश नहीं की या फिर आपके फीलिंग्स को कभी इन्होंने समझा ही नहीं। और फाइनल कार्ड है फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी। ये खुद के ही मूड्स हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पल-पल इनको ही इतना ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है कि पल में ये सोचते हैं, पल में उनको आपके ऊपर प्यार आता है, पल में गुस्सा आता है, पल में उनको लगता है ज़िंदगी कुछ नहीं है, पल में उनको लगता है ज़िंदगी ही सब कुछ है। तो ऐसे में क्या करें, क्या ना करें ये समझ में नहीं आता और ऐसा उनको लगने लगा है कि जैसे दुनिया भर के सभी प्रॉब्लम्स बस इन्हीं की लाइफ़ में इनको मिल चुके हैं। बाकी पूरी दुनिया जो है वो आराम से जी रही है, फिर चाहे उनके दोस्त हो, रिलेटिव हो, परिवार वाले हो या आप हो। और इस बात को सोच के इस पर्सन का चैन, सुकून ये सब गायब हो रहा है या फिर ये खुद ऐसी सोच की वज़ह से ये सब बातें अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।